हाय स्टूडेंट, तो एक और इम्पॉर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बहुत ही ब्रॉड लेवल पर हेलोफॉर्म रिएक्शन देखेंगे। आम रिएक्शन को सभी लोग पढ़ाते हैं, आपने बहुत सी पढ़ी भी होंगी, लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर ऐसे क्वेश्चन आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन देखे तो होंगे, लेकिन जेईई मेंस एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चन आया करते हैं। तो आप क्या करेंगे, लेक्चर को देखिएगा, कंप्लीट देखिए और समझने की कोशिश करो। हम आपको बहुत एक पॉइंट पर आपको डिस्कस करके आपको बताएंगे, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में। हर चीज़ का हम लोग क्या बताएंगे, आज एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे कैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन हुआ करती है और किस पर होगी और किस पर नहीं होगी। ये भी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन का जो जनरल फार्मूला होता है CH3 होता है। नंबर बाय नंबर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। बहुत अच्छे से समझिएगा, लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर, लेकिन आपको अगर बहुत अच्छे क्वेश्चन सीखने हैं तो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन का ये लेक्चर कंप्लीट देखेंगे। फिर इसके बाद क्या करोगे, कॉलर उठा के चलना। मेरा वादा है आपसे, वादा प्रॉमिस करके बोल रहे हैं, हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप कॉलर उठा के चलेंगे। आपको मालूम पड़ेगा आज हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन सीखी है। कैसे सीखोगे, ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चनों से हम देखो आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी बताएंगे। देखो सबसे पहले आपको छोटे जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वही सीखने पड़ेंगे, इसके बाद में हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलोफॉर्म जो रिएक्शन होती है इसका जनरल फार्मूला होता है CH3। X क्या होगा, Cl, Br और I। फ्लोरीन को इसमें यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए रिएक्टिव नहीं करता। क्लोरोफॉर्म होते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं हेलोफॉर्म के। अच्छा देखिए, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन किस पर होती है और इसका जो फार्मूला हम लोग लिए हैं CH कौन सा, X वाला, Cl, Br, I। ये जो मेरे पास एटम लिए गए हैं तो CH3 इसका जनरल फार्मूला। तो CH की जगह पे Cl3 हो गया, तो इसका नाम क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। भाई हेलोफॉर्म है तो हेलो ये हो गया, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरह से। अगर CHBr3 होगा तो नाम क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। अगर आयोडीन है तो नाम क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म हो जाएगा। समझ गए ना, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब क्या है जो CH3CO ग्रुप, इस ग्रुप को हम लोग CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मिथाइल बोलेंगे। CO को क्या बोलते हैं, कीटो बोलेंगे। जिस भी कंपाउंड में मिथाइल कीटो ग्रुप आपको प्रेजेंट हो, जिस भी कंपाउंड में मिथाइल कीटो या तो फिर मिथाइल हाइड्रोक्सी, मिथाइल के बाद क्या लगा हुआ, CH पर OH लगा हुआ, मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप हो या तो फिर मिथाइल कीटो ग्रुप हो। समझ गए ना, मिथाइल कीटो हो या तो फिर मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, वो हमेशा 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 कौन सा टेस्ट दे रहे होंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे होंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे होंगे, टेस्ट तो एक ही देता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। लेकिन एक कहानी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, लोन पेयर का कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए। लोन पेयर का अगर क्या हो जाए, लोन पेयर का अगर उसमें बैक बॉन्डिंग हो गई तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, मिथाइल कीटो होने के बावजूद भी। ऐसे भी हम आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। मिथाइल कीटो जैसे कि ये देखा CH3 CO CH, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर। इसलिए अब देखो मिथाइल कीटो होने के बावजूद भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अब किसी से पूछो ये होगा या नहीं होगा, रीजन पूछोगे, कोई रीजन नहीं बताएगा। क्या होगा, ये जैसे ही अपना रिजोनेंस करेगा ये अपना बैक बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड बना देगा। समझ गए। तो इसलिए कभी भी सिग्मा पाई का जो कंजुगेशन या तो फिर लोन पेयर का कंजुगेशन सिस्टम होगा तो वो कभी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो आप समझ गए। और देखो जो Cl2, Br2, I2 होते हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजर आप पढ़े होंगे, कोई भी अगर एल्कोहल है, कोई भी अगर एल्कोहल है, अगर आपने कोई भी X2 का मतलब Cl2, Br2, I2 का यूज किया तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, एल्डिहाइड में। अगर वो सेकेंडरी एल्कोहल है, अगर वो सेकेंडरी एल्कोहल और X2 मतलब Cr2, Br2, I2 का यूज करोगे तो बना रहा होता है कीटो। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक। इसलिए हमने इसको लिखा है Cl2, Br2, I2 एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजर की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन का जो जनरल फार्मूला CH3 Cl Br I यूज करेंगे, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म, CHI3 को हम लोग आइडोफॉर्म बोला करते हैं। इसके बाद मिथाइल कीटो कंपाउंड या मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, लेकिन सिग्मा पाई का कंजुगेशन और लोन पेयर का कंजुगेशन सिस्टम ना हो, वो कंपाउंड क्या दे रहे होते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे होंगे। इसके अलावा Cl2 Br2 I2 को माइल्ड ऑक्सीडाइजर, अगर एल्कोहल होगा प्राइमरी एल्कोहल, समझिएगा भाई यहाँ पर जो एल्कोहल की बात की हमने वो प्राइमरी एल्कोहल, अगर प्राइमरी एल्कोहल हुआ और Cl2 Br2 I2 से रिएक्शन करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा एल्डिहाइड आएगा। सेकेंडरी एल्कोहल हुआ तो वो आंसर कौन सा दे रहा होगा, कीटो बना रहा होगा। इसके बाद हमने देखो क्या लिखा हुआ है, विच विल गिव्स
कौन कौन से, विच विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें से कौन से ऐसे जो कंपाउंड हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे होंगे और कुछ नहीं दे रहे होंगे। ये तो हमने बहुत सिंपल से क्वेश्चन रखे। अभी हम आपको ऐसा ही एक बार फिर से चार्ट बनवाएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन देखोगे जो एडवांस लेवल पर आया करते हैं, जो यार कॉलर उठाने वाले क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, देखिएगा जरूर। आपको मजा ना आए तो बताना, मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है, आपको लगेगा कि आज हैलोफॉर्म रिएक्शन का हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने मिस नहीं किया है, ठीक। तो जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले मिथाइल कीटोन, लेकिन कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए, किसका, सिग्मा और पाई का, रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। तो देखिए यहां से आपको देखो, यहां से आप पहचान लेंगे क्या होगा, मिथाइल कीटो, मिथाइल भी है और कीटो भी, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहां देखिएगा, यहां मिथाइल कीटो। और एक बात, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे छोटा एक ये अकेला एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। वो पूछ सकता है, क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। क्योंकि अगर आप देखो ये भी एक एल्डिहाइड है, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम एसिटल्डिहाइड और इसका नाम प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेनल डिहाइड या प्रोपेनल ही बोल दो। तो यहां पर देखो मिथाइल कीटो नहीं बन रहा, यहां पर इथाइल कीटो हो गया, इथाइल कीटो हो गया, इसलिए ये भी टेस्ट नहीं देगा। लेकिन ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। हैलोफॉर्म क्यों दिया, क्योंकि मिथाइल कीटो ऐसा ओनली एल्डिहाइड विच कैन हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, क्या देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन ये देगा। लेकिन ये वाला हैलोफॉर्म रिएक्शन क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपको देखो तो इथाइल कीटो है, मिथाइल कीटो नहीं है, इसलिए हैलोफॉर्म नहीं देगा। यहां पर देखोगे मिथाइल ही नहीं है तो ये भी नहीं देगा। यहां पर देखोगे तो एसीटोन, देखो आप दोनों साइड से, चाहे इधर से या तो इधर से, क्या दे देगा, हैलोफॉर्म टेस्ट। लेकिन देखोगे आप इधर से तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन इधर से आप चेक करोगे तो मिथाइल कीटो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहां आ जाओ, देखो यहां पर जो कंजुगेटेड सिस्टम है, इसके कंजुगेशन से हम लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो बेंजीन लगा हुआ है, इसका जो रेजोनेंस है, इससे इस ऑक्सीजन पे क्या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव। देख लो भाई, समझने की कोशिश करो। अभी हमने क्या कहा, रेजोनेंस नहीं हो जाए, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन निगेटिव चार्ज आएगा। जब निगेटिव आए, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। लेकिन ये जो निगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज कैसा होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये मिथाइल कीटो वाला दे देगा, ठीक है, दे दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर मिथाइल कीटो नहीं, इथाइल कीटो, इसलिए ये नहीं देगा। यहाँ पर देखिएगा है नहीं, मिथाइल ही नहीं है, कीटो तो है लेकिन मिथाइल नहीं। यहाँ पर देखोगे तो आपको मिथाइल कीटो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहाँ पर देखो मिथाइल ही नहीं है, हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब देखो ये इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल ये भी क्या करेगा, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्यों देगा, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, हैलोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग Cl2 Br2 I2 का यूज करते हैं। तो हमने क्या बताया यहाँ पर, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा भाई, देखो प्राइमरी एल्कोहल है, अगर इसके ऊपर कोई भी H2 डालोगे तो जो आंसर आएगा CH3COH क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। जब ये एल्डिहाइड बन जाता है इस तरह से, और मैं क्या बताया था, मिथाइल हाइड्रोक्सी। अगर इसी को दूसरे फॉर्म में चेंज करके लिखोगे CH3CHOH, ये दोनों सेम है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, देखिएगा CH3CH2OH दोनों सेम, इसलिए ये भी क्या करेगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। सबसे स्मॉलेस्ट एल्कोहल है, सबसे स्मॉलेस्ट एल्कोहल जो कि हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा सबसे छोटा एल्कोहल है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन, और सबसे छोटा एल्डिहाइड ये रहा आपका, तो ये हमें क्या देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन जरूर देगा। तो बात मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। यहाँ देखिए CH3OH मिथाइल एल्कोहल है, लेकिन मिथाइल एल्कोहल अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाता है, ये अगर Cl2 Br2 I2 तो ये नहीं देगा, क्या देगा। यहाँ पर देखिएगा सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल किसमें चेंज हो जाता है भाई, कीटो में। जब कीटो में चेंज होगा तो ये जो H हट जाएगा, बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और मिथाइल कीटो आपको दोनों साइड से मिलेगा, ये दे देगी। ये तो H गायब हो जाता है ना, इस तरह से दोनों H हटा देंगे, ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ देखो ये भी कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल, ये इसमें भी मिथाइल कीटो, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब देखो CH3CH2Cl क्या ये देगा, यहाँ पर तो ना तो मिथाइल है, ना तो आपको ये मिला कौन सा, हाइड्रोक्सी, मिथाइल हाइड्रोक्सी भी नहीं मिला, तो अब ये देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन या नहीं देगा, तो आंसर होगा देगा। कैसे देगा, क्योंकि इसके साथ में जब हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन करते हैं तो उसमें KOH भी लिया जाता है। क्या करते हैं, KOH लेते हैं, तो KOH क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन करके Cl को बाहर करेगा और बन जाता है CH3CH2OH, और CH3CH2OH फिर बाद में क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे और फिर से क्या, कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा, फिर से कार्बोनिल कंपाउंड। जब ये कार्बोनिल कंपाउंड बना देगा तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो कोई भी CH3CH2Cl, अरे जब एल्कोहल देगा तो ये क्यों नहीं देगा, जब एल्कोहल देता है तो CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, तो आंसर होगा ये भी देगा। कैसे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, अभी हमने क्या बताया, KOH से रिएक्शन होगी, KOH से, और SN2 रिएक्शन करता है, तो जब हम लोग इसके ऊपर KOH की रिएक्शन करेंगे तो आंसर आएगा CH3CHOH और OH,
समझ गया भाई, KCl दोनों निकल जाएंगे, दोनों जगह पे क्या होगा OH। और याद होना चाहिए एक कार्बन पे कभी भी 2 OH नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दोनों ही क्या करते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जब अनस्टेबल होगा एक कार्बन पे 2 OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO ग्रुप में। किसमें, CO में। तो इसका जो मेरे पास आंसर आएगा CH3CO और यहां रह जाएगा H। तो ये देखो एल्डिहाइड, ये भी क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा। अब इसकी बात आ गई, इसका भी क्या करेंगे भाई, इससे भी KOH की रिएक्शन, यहाँ पर भी KOH की रिएक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे भी OH बनेगा, यहाँ पर भी OH बनेगा, और एक कार्बन में 2 OH नहीं होते। ये देखो यहाँ पे भी क्या बना, इस कीटो ग्रुप में चेंज हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये भी मेरे पास कीटो, ये भी क्या करेगा, मिथाइल कीटो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये भी मिथाइल कीटो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पे जब हम लोग OH की रिएक्शन करेंगे, OH की, तो इससे जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आया CH3 CH2 CH2 OH। अब इसका जब तुम करोगे आंसर भाई X2 से रिएक्शन करोगे, Cl2 Br2 या I2 की रिएक्शन करोगे, तो प्राइमरी अल्कोहल किस में जाएगा भाई, एल्डिहाइड में। आप बना लीजिएगा भाई एल्डिहाइड। जैसे ही आपने एल्डिहाइड बनाया, यहाँ पर मिथाइल कीटो नहीं आया, इसलिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मिथाइल कीटो हो या तो मिथाइल हाइड्रोक्सी हो, वो क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। अब हम लोग थोड़ी सी एक मैकेनिज्म देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोग एक ब्रॉड लेवल पे भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो आप लेक्चर को जरूर देखते रहिए बहुत अच्छे से। आपको आज तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे, मजा आ जाएगा कि यार देखने लगेगा, फील आएगा कि आज हमने जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन सीखा है। और किसी से पूछोगे तो यार मजा आएगा कि यार आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी लोग पढ़ाते भाई, नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी लोग पढ़ाते, और आपने भी काफी सारे पढ़े होंगे। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हम जो आपको लेक्चर में जो चीजें बताने वाले हैं, ये बहुत रेयर चीजें, बहुत ही रेयर है, तो आपको देखने को भी बहुत कम आपको मिलेगा। तो लेक्चर जरूर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको क्या है, समझ बहुत अच्छे से आएगा। देखते जाइए हेलोफॉर्म रिएक्शन हम लोग कैसे कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ पर होती है रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग देखो एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि मिथाइल कीटो ही की जरूरत क्यों पड़ती है। मिथाइल कीटो जैसे ये लिया, और साथ में होता है X2, और ये होगा बेस। बेस क्या होता है, या तो KOH, या तो NaOH, या फिर CaOH होल ट्वाइस। ये मेरे पास बेस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो जो बनने वाली जो चीज है, यहाँ पे हम लोग K ले सकते हैं, Na ले सकते हैं भाई, KOH NaOH COH होल ट्वाइस कोई भी रख सकते हैं। तो इससे जो मेरे पास आंसर आएगा, ये जो मिथाइल वाला है, बहुत सिंपल सा आंसर है, जिसके क्या करो, एक ही H इसका बना रहने दो, और क्या करो 3 हमारे पास क्या लगा देंगे, CH X3, और आंसर आएगा यहाँ पर, आंसर क्या आएगा, HCO। Na लगाओ या तो फिर K प्लस लगा दो, Na लगा के चलेंगे या तो फिर K प्लस, इस तरह। लेकिन इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि आखिर ये कैसे बना था, तो मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा है। मैकेनिज्म देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी है, आपको बहुत स्टार्टिंग से हम चीज़ें बहुत अच्छे स्लो तरीके से हम बता रहे हैं आपको। ये रहा मेरे पास एल्डिहाइड, कोई भी हमने एसिटिल्डिहाइड लिया, ये मेरे पास X2 है, OH माइनस। X2 की जगह आप समझ सकते हैं Cl2 हो सकता है, Br2 I2, कोई भी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन लेंगे। तो अब क्या करेंगे, एक और बात इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको छूट गई एक बात बताने को, कभी भी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, उसके अगल बगल के जो हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन होता है, उससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। वो क्यों होता है एसिडिक, इसके बारे में हम देखो थोड़ी सी बात आपको बता दें। जैसे ये लिखा हुआ, हम बोल रहे हैं ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, दोनों ही हाइड्रोजन कैसे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन होने के बावजूद आखिर फर्क क्या पड़ता है, अगर सपोज हमने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, एसिडिक मतलब H+ हटेगा, यहाँ पे माइनस छोड़ेगा भाई। देखिए ये भाई प्लस माइनस फिर से बॉन्ड बना, ये क्यों होता है, क्योंकि ये कैसा है, रिजोनेंस से स्टेबल हो जाता है, रिजोनेंस से स्टेबल, इसलिए H निकाल देता है, और जब H निकालता है तो कैसा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए इसके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, इसके पास क्या पाया जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक, तो समझ गए ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये OH माइनस क्या करेगा, इसके बाई बेस है, तो इसके पास हाइड्रोजन कौन सा है, एसिडिक हाइड्रोजन। जब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल ले जाएगा, जब निकालेगा H2 माइनस COH, ठीक, और ये वाटर निकल गया, वाटर यहाँ से रिमूव। अब मेरे पास ये बना, इसके बाद हम लोग अगली रिएक्शन किससे करते हैं, X2, पहला मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या लेंगे, X। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक X को खींचेगा और ये यहाँ से बाहर, ठीक है, X माइनस बाहर, X प्लस का यहाँ पर अटैक भाई, Cl2 Br2 I2 कोई भी मान के चलो, X की जगह पे ऐसे ही बना लेना आप। तो क्या हुआ, CH2 यहाँ रहा मेरे पास X, CO यहाँ पे रहा H। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो X माइनस बाहर हो गया भाई, X माइनस बाहर। अब यहाँ पे क्या करो, फिर से हम लोग क्या करेंगे, OH माइनस।
अब ये वाला जो हाइड्रोजन था और भी ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि Cl, Br, I और F का क्या लगा करता है, माइनस आई, और माइनस आई जिसका होता है वो माइनस चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करेगा और खींचेगा, उससे H को कैसा बना देगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर से क्या करेगा, OH निकाल लेगा। जब OH निकालेगा तो यहाँ पे बनेगा CH माइनस X COH, इस तरह से, समझ गए। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर से एक हाइड्रोजन का दूसरा सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से खींचेगा, ये मेरे पास X बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या, CH X और CO यहाँ पे रहा H, समझ गए ना भाई। X जुड़ेगा, एक X माइनस बाहर, लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से क्या करो, फिर से आप एक बेस लेंगे, फिर से आपने बेस लिया तो यहाँ से क्या करेगा, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ से गेन करेगा। जब ये गेन करेगा तो यहाँ पे C पे माइनस, और क्या हो गया यहाँ पे X2, भाई X2 तो पहले ही से है, X2 यहाँ रहा H, ठीक है। अब थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन, यहाँ से क्या करेगा, फिर से एक गेन करेगा और ये X यहाँ से बाहर, तो इसका जो मेरे पास आंसर बचा CH3COH, ये बन गया। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर अब एसिडिक हाइड्रोजन का काम खत्म, लेकिन आया बेस आया, तो ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं, जब हाइड्रोजन नहीं बचते हैं तो क्या करेगा, ये कौन सा रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, और ये कैसा, इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या हुआ यहाँ पर CHX3CO माइनस, ये ऊपर ब्रेक होगा, ये OH नीचे से, भाई देखो कार्बन पे क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पे क्या लग गया मेरे पास OH, यहाँ पे क्या है H। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेगा, ये O माइनस का क्या करेगा, क्या लगाएगा, बहुत तगड़ा माइनस आई लगाएगा, क्या लगाएगा, प्लस आई, सॉरी क्या लगाएगा, माइनस आएगा, और ये यहाँ से इंटरनल अटैक करके CX3 यहाँ से बाहर, तो देखिएगा CX3 माइनस यहाँ से बाहर हो गया, और ये इंटरनल अटैक करेगा, कार्बन पे यहाँ पे प्लस आ रहा होगा, तो यहाँ से बनने वाली जो चीज होगी क्या बनेगा, H, देखिए H तो हमारे पास है, ठीक है, CO, ये माइनस है, ये कार्बन में प्लस है, भाई ये हटेगा माइनस, और यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस चार्ज नीचे इंटरनल अटैक मारेगा, तो CO यहाँ पे क्या बना, OH। बताओ इतनी बात समझ आई। अब क्या करेगा, ये एक एसिड बना, तो एसिड से H हमेशा क्या करता है, निकल जाता है। जब ये निकलेगा तो क्या बना, CHX3, और यहाँ पे क्या बनेगा, SCOO, ये माइनस, और या तो जो आप यहाँ पे Na या जो K कुछ भी लोगे, NaOH या KOH, तो वाला क्या उस टाइप का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। Na या K या COH कुछ भी ले लो तो उसका हम लोग क्या बनेगा, यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा। ये मेरे पास बना CHX3। अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन मेरे पास 14, तो ये यही वाला मेरे पास कार्बन 14 ये रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये मैकेनिज्म इसका समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, एक एक करके हाइड्रोजन हटता है। पहले देखो, दोबारा फिर से हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। जो कार्बोनिल कंपाउंड, इसके जो बगल में जो कार्बन होते हैं उस पर जो हाइड्रोजन होंगे वो एसिडिक हाइड्रोजन उसको मानते हैं। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन को गेन करेगा और इसका फिर क्या करेंगे, एक X इंटरनल अटैक मारेगा, यहाँ से CH2X बना, फिर इसके बाद OH माइनस और भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है ये वाला हाइड्रोजन। जब और ज्यादा एसिडिक हो जाए तो इससे H फिर से गेन करेगा, फिर से माइनस बनाएगा, फिर X माइनस, फिर से क्या होगा, फिर से X प्लस जुड़ेगा, X माइनस बाहर हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन और बचा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग X जोड़ देते हैं, X का फिर से अटैक कराएंगे तो बनेगा CHX2COH, फिर OH माइनस, ये वाला हाइड्रोजन और भी ज्यादा, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा उतना ही वो हाइड्रोजन कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। मतलब निकलने की टेंडेंसी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए निकलना पसंद करता है। तो फिर से OH माइनस, लेकिन यहां पर देखें तो X का काम खत्म हो चुका, जितने H थे हमने सब लगा दिए, जितने H थे हटा करके X को उसकी जगह पे लगा दिया। लेकिन अब क्या होता है, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये मेरे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन कौन सी हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां से जब से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये CH3 यहां से बाहर होगा, O माइनस का इंटरनल अटैक, तो ये क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। लेकिन CH3 माइनस यहां से क्या करेगा, यहीं से एक H गेन कर लेता है। जैसे ही ये वाला एक H लेता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट जरूर बना करता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम एक और क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन अब ऐसे हैं जो आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे होंगे और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं दे रहे होंगे, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म आप कॉपी कर लीजिएगा इसको, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हमने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था, हमने आपको क्वेश्चन बताएंगे, बहुत 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 ब्रॉड लेवल पे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा,
और अच्छा लगे तो फिर शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऐसा, CH3 COCH3, इसमें से भी हमें ये चेक करना है कि कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कौन सा नहीं देगा। CH3, अब बोलो कि ये तो पहले भी बता चुके हैं, पहले नहीं बता चुके, अब हम और ज़्यादा स्पेशल टाइप से आपको बताने वाले। क्वेश्चन वही दिख रहे होंगे लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप खुद देखिए और समझने की कोशिश करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। CH3 COCH3, ठीक है, यहाँ पे HCOCH3। अब सब में बताना है भाई हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। अब समझना, देखो यहाँ से दिखने लगे होंगे भाई क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के आने लगे। जब आने लगे तो यहीं से कहानी पर गड़बड़ होती है और इसलिए में बताना बहुत मुश्किल काम है। अरे पूछना यार, आंसर नहीं आएगा दोस्तों से। देखिए फिर समझो, यहाँ पे लिया हमने PH CO, यहाँ रहा CH3, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? और क्वेश्चन बनेगा CH3 COOH, यहाँ पे रहा मेरे पास CH3 CO CH2 CO CH3। यहाँ देखिएगा ये बन गया C2H5 CO CH2 CO C2H5 PH CO CH2 CO PH, ठीक है। CH3 CO CH Cl2 CH3 CO। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अभी और भी क्वेश्चन बताने हैं, ऐसा नहीं कि यहीं तक मतलब सेवा समाप्त। सेवा नहीं समाप्त करनी भाई, सेवा नहीं समाप्त करनी। बहुत ज़्यादा आज क्वेश्चन पढ़ाने हैं भाई। आज तो हम पढ़ाएंगे और पढ़ोगे तो सीखोगे भी। कैसे सीखोगे भाई? थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। दिमाग लगाओगे भाई तभी चीज़ें आएंगी, ऐसे तो नहीं आएगा। कीटो बना, CH3 बन गया, ठीक है। अब अच्छा डिस्कस कर लेते हैं भाई कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये आप पहले ही बता चुके, मिथाइल कीटो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, मिथाइल कीटो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। यहाँ से देखो मिथाइल कीटो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, लेकिन हमने आपको एक कंडीशन बताई थी, कभी भी लोन पेयर का कंजुगेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड होगा तो Cl कभी अलग नहीं होगा भाई, सिंगल बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। देखिए जैसे आप यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये क्या करेगा, इंटरनल अटैक मार देगा। बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। जब पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो ये Cl कभी भी अलग ही नहीं होगा। तो बात समझ गए। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा OH, जैसे इसको ब्रेक करोगे ये क्या होगा, इंटरनल अटैक मारेगा, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जैसे आपने इसको ब्रेक किया, कार्बन पे पॉजिटिव, ये देखो या तो ये वाला दोनों साइड से क्या हो रहा है, रेजोनेंस लोन पेयर का, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेगा। यहाँ पर देखो जैसे आप इसको ब्रेक करोगे, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हमेशा होता है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देखें अगर हम लोग, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बताइए, हेलोफॉर्म करेगा, आपको मिथाइल कीटो दिख रहा होगा, लेकिन हमने क्या बताया, कंजुगेटेड सिस्टम होगा तो क्या होगा, कंजुगेटेड सिस्टम या फिर लोन पेयर का कंजुगेटेड सिस्टम हो, सिग्मा पाई का कंजुगेटेड सिस्टम या लोन पेयर का कंजुगेटेड सिस्टम हो, तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन कभी भी शो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की कंडीशन समझिएगा, आपको देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा, देखिए सिग्मा पाई सिग्मा, ये तो कंजुगेटेड सिस्टम, तो इसका मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेगा। आंसर है शो करेगा। कैसे, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। जैसे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, इधर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से समझना, कार्बन पे कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव ने क्या किया, इस पॉजिटिव ने इसको ऐसा करके ब्रेक किया, यहाँ पर कार्बन पे क्या आया माइनस, ऑक्सीजन पे क्या आया प्लस, ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस आते ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, कैसा, और ऑक्सीजन पे कभी भी, अच्छा बताओ रिजोनेंस हम लोग क्यों करते हैं, रिजोनेंस क्यों करते हैं, रिजोनेंस इसीलिए तो करते हैं जिससे कि कंपाउंड कैसा हो जाए, स्टेबल आ जाए। यहाँ पर तो कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा भाई, ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। भाई कंजुगेटेड सिस्टम है, रिजोनेंस करके देख लो भाई, इतना तो जानते, देखो इतना आता होगा तभी इन क्वेश्चनों के आगे बढ़ो,
नहीं तो कहानी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होगा, जैसे ही आपने इसको O पर माइनस कार्बन प्लस, तो ये क्या करेगा भाई, रेजोनेंस करोगे ऐसा थोड़ी ना ऊपर ही कर दो, प्लस प्लस तो रिपल करने लगेंगे ना। अब ऐसा थोड़ी ना, अब ऐसा करोगे तो बेकार है भाई, आपको बॉन्ड ब्रेकिंग ही फिर नहीं आती है। तो क्या करोगे, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये डबल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव का चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये अनस्टेबल, इसलिए इसके रेजोनेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके रेजोनेंस से कोई इफेक्ट, क्योंकि क्या हो रहा है, कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा। इस तरह के कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर मिथाइल कीटो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। सेम वही कंडीशन देखिएगा, सेम कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा मिथाइल कीटो, क्योंकि इसके रेजोनेंस से इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, इससे तो नहीं होगा मिथाइल कीटो हैलोफॉर्म रिएक्शन, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे हमने क्या है, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, लेकिन इसका लोन पेयर यहाँ पर तो रेजोनेंस करेगा, लेकिन इसके साथ में रेजोनेंस में कंबाइंड नहीं है। कैसे समझिएगा, ये जैसे ही आपने ब्रेक किया, पॉजिटिव चार्ज आया, ये यहां पर आया, ये आया, तो इसने क्या किया इसको, लेकिन इसके रेजोनेंस पे क्यों इफेक्ट पड़ा। अगर आप इसको ब्रेक करना शुरू कर दोगे, देखो अगर आपने इसको ब्रेक तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो समझ रहे हैं, लेकिन इसका रेजोनेंस से, इस वाले रेजोनेंस से इस वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब अच्छा इसको बताओ, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, अरे देख लो बताओ देगा या नहीं देगा। आप देखोगे मिथाइल कीटो, आपको दिख गया होगा मिथाइल कीटो, तो जैसे ही आपको मिथाइल कीटो दिखा तो आपने तुरंत क्या बताया, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। लेकिन क्या अब ये वाला, ये कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ है जो O बना हुआ, यहाँ पर बताओ ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। हम आपसे बता रहे हैं, आपने जो देखा होगा यहाँ पर जो हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए यहाँ पर मिथाइल देख के, मिथाइल कीटो देख कर आपने बताया होगा कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। बताइए, बताया या नहीं। यहाँ पर जो आपने मिथाइल कीटो देखा, यहाँ पर मिथाइल कीटो देखा, इस वजह से आपने बताया कि हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अच्छा अब यहाँ पे C2H5 क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन ये शो किस वजह से, इस मिथाइल की वजह से नहीं, इस मिथिलीन की वजह से शो करेगा। मिथाइल की वजह से नहीं शो करेगा, किसकी वजह से शो करेगा, मिथिलीन की वजह से। CH2 को हम लोग मिथिलीन बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब तुम कह दोगे तो C2H5 है, नहीं होगा, लेकिन ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्योंकि इसमें मिथिलीन है। अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं, जैसा अभी पहले बताया था मैकेनिज्म, सेम उसी तरह से। यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर pH भी होगा, देखो C2H5 में तो भी हैलोफॉर्म दिया, अगर यहाँ पे pH और pH लगे तो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा होगा, तो भी क्या होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा होगा। जैसे कि एक और ये क्वेश्चन हम बना देते हैं, आपका ये रहा CO। अब बताओ ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, CH2 होगा, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगी। ये ओपन चेन में, ये क्लोज चेन में। अब यहाँ पर अगर देखो, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अगर आप देखो तो ये कीटो के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, मिथाइल, यहाँ मिथाइल नहीं है, यहाँ मिथाइल, यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेगा। ऐसा ही सेम देखिएगा, ये कीटो, यहाँ पर क्या है, CH आ गया, यहाँ नहीं होगा क्योंकि मिथाइल एक कार्बन से आगे है। यहाँ पर ये कंजुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पर भी टेस्ट नहीं देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो हम इस वाले क्वेश्चन से और भी ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को क्या हैलोफॉर्म जो रिएक्शन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। हमने क्या बताया, ये CH3 की वजह से नहीं दे रहा। अगर CH3 की वजह से देता तो ये C2H5 वाला भी फिर क्यों देता, सोचने वाली बात है। फिर ये pH वाला हैलोफॉर्म रिएक्शन क्यों देता, लेकिन इसको इस मिथाइल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि CH2 से लेना देना। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के कंपाउंड, आप तो देखोगे, आपको अगर ये दे दिया जाए, दिखा दिया जाए, तो आपका आंसर होगा नहीं, हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं। लेकिन आंसर क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो जब देगा तो हम लोग डिस्कस करते हैं भाई आखिर कैसे देगा, क्या इसका सोल्यूशन होगा। तो उसी सोल्यूशन पे हम लोग आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप देखिएगा, आपको हमने कहा था, हमने आपसे प्रॉमिस किया, वो यही क्वेश्चन है। और 2-4 क्वेश्चन अभी और हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आपसे, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो कैसे हम लोग करेंगे भाई, ये मेरे पास था CH3 CO CH2 CO CH3, और काफ़ी सारे थे इसके क्वेश्चन। एक हमने ये लिखा था ET का मतलब होता है बेटा C2H5, E2 का मतलब C2H5 होता है, CH2 CO ET। यहाँ पे क्या था, pH CO CH2 CO pH, इस तरह के कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ये रहा इस तरह के कंपाउंड, ये सब क्या करेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। अब वो कैसे शो करते हैं हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। एक सबसे पहली बात हमने आपको क्या बताया था, कोई भी
कोई भी कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो उसके अगल बगल वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी एसिडिक है, यहाँ पर भी एसिडिक है, यहाँ पर भी एसिडिक, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन सा है। अगर हम लोग इसका हाइड्रोजन हटाएंगे, देखिए समझने की कोशिश करो, हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। CH3 CO CH2 CO CH3, क्योंकि अगर बेसिक इसका नहीं मालूम होगा तो फिर क्वेश्चन में मज़ा नहीं आएगा, तो मज़ा जरूर लाना है। अगर हम लोग इससे हटाते हैं, पहली बात, अगर यहाँ से या यहाँ से, एक ही बात तो है, सेम है। अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे CH2 माइनस बचेगा, CO और यहाँ पे CH2 CO CH3। अगर आप देखो तो एक ही कार्बोनिल, ये वाला जो कार्बोनिल, इसी कार्बोनिल पे क्या होगा रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एक ही कार्बन। लेकिन अगर आप ये बीच वाला हाइड्रोजन हटाओगे, अगर इस बीच वाले हाइड्रोजन से हटाओगे तो CH3 CO CH माइनस CO CH3, ये माइनस चार्ज दो जगह क्या करेगा, रेजोनेंस, कार्बन यहाँ भी करेगा और यहाँ भी। तो ये वाला निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो समझ आया, तो इसलिए ये वाला जो हाइड्रोजन होगा मेथिलीन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। इसीलिए हम लोगों को मिथाइल हो, इथाइल हो, फिनाइल हो, कुछ भी लगाओ, कोई लेना देना नहीं, CH2 से आंसर आएगा। ठीक, ये थोड़े से इरेगुलर क्वेश्चन है, तो हम आपको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन के मैकेनिज्म से समझिएगा। तो मैकेनिज्म इसका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, X2 लाते हैं, और क्या होता है OH माइनस। X2 क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा भाई, OH माइनस तो बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या करे, इससे एक हाइड्रोजन निकालेगा। जैसे इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा CH3 CO CH माइनस CO CH3, ये मेरे पास बनकर के तैयार हुआ भाई, एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया। देखो इसका हमने बताया आपको, रट लो, कॉपी पे लिख लो, कभी भी कार्बन के बगल वाले जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन कार्बन के साथ में होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करोगे भाई, X और X, हाइड्रोजन का इंटरनल अटैक मार दो, हाइड्रोजन का क्या किया हमने, रिएक्शन की। यहाँ से क्या होगा, अब देखिएगा आंसर क्या आने वाला है, तो आएगा यहाँ पर CH3 CO CH X CO CH3। इतना आप प्रोसेस कर ले, जैसे आप सेम किए थे, सेम उसी तरह से हाइड्रोजन हटाइए, हाइड्रोजन लगाते जाओ। अब क्या करोगे, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में OH माइनस फिर आएगा। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है और भी ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों, एक हाइड्रोजन और आ गया, इसके नेगेटिव चार्ज को और भी ज्यादा खींचेगा। देखिए कैसे, जैसे ये मतलब हाइड्रोजन को यहाँ खींचेगा, पुल करेगा, तो आंसर आएगा मेरे पास CH3 CO C, यहाँ पे रहा X, ये माइनस है, CO, ये रहा CH3। अब देखिए नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस में भी है, और ये माइनस, ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है, माइनस आई लगाएगा, X का Cl Br I कोई भी हो सकता है, यहाँ X की जगह पर ये खींचेगा, तो ये माइनस आई लगाएगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब क्या करो, अगली स्टेप में फिर से हम लोग क्या करेंगे, X2 की रिएक्शन करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से फिर से क्या करेगा, एक X फिर से गेन कर लेगा, तो इसका जो आंसर आने वाला है CH3 CO, यहाँ पे X लगाओ, यहाँ पर X लगाओ, और ये रहा मेरे पास CO CH3। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास दोनों X लग गए। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप ये पे डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि अब तो हाइड्रोजन तो खत्म हो गए, अब मेरे पास OH माइनस जो आया, OH माइनस, अब हाइड्रोजन एसिडिक तो ये वाले हो गए, समझ गए भाई, हाइड्रोजन कैसे हैं, ये ज्यादा है एसिडिक, लेकिन यहां से हाइड्रोजन नहीं निकालेगा। अब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि इस वाले कंपाउंड 2X लगने से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसका क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, क्योंकि जैसे यहां पर कोई भी कार्बन, ये वाला ब्रेक कर दो, चाहे इस वाले को ब्रेक कर दो, जैसे ही ब्रेक करोगे यहां पे आएगा पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करना कहां पसंद करते, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ढेर सारा हो, बहुत सारा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल अच्छा अटैक करता है। तो ये क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, इससे पॉजिटिव चार्ज को खींचेंगे, जब खींचेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो इसलिए क्या करेंगे, ये यहीं पर अटैक करेगा, जब यहां पर अटैक करेगा तो इसका जो आंसर आया CH3 CO C X X, यहां पर क्या रहा भाई O माइनस, यहां पे क्या आएगा OH लग गया, और ये CH3, समझ गए। इस तरह से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये O माइनस का इंटरनल अटैक, और ये यहां से क्या होगा, ये यहां से बाहर, ठीक है, बात समझ रहे, ये यहां से बाहर। फिर देखिएगा इस स्टेप से हम ये आगे से यहां से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो जैसे ये बाहर हुआ तो एक तो मेरे पास क्या बनेगा CH3 CO OH, एक तो एसिडिक एसिड, इसको यहीं पे लिख देते CH3 CO, देखो ये आएगा भाई, कार्बन से अलग होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव प्लस माइनस से यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये रहा मेरे पास OH, ये मेरे पास एसिडिक एसिड बना। लेकिन ये मेरे पास कौन सी चीज अलग होकर के आ गई, ये मेरे पास बना CH3 CO CH2 माइनस,
CH3CO CH2, ये देखो एरो का साइन जहां हेड है वहां पे क्या आएगा, माइनस का चार्ज, ये अलग हुआ। जैसे मेरे पास अलग हुआ, अब देखो थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को गेन करेगा। जैसे एक हाइड्रोजन को लेगा तो इस तरह से इसमें जो बनने वाली है CX3, क्या बना भाई, CX3, एक X माइनस निकल जाएगा इसका। जब निकल गया तो इसके बाद देखिएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से OH माइनस का इंटरनल अटैक मारेंगे, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ही ये गया इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो आंसर आया मेरे पास CH3CO माइनस, CH3CO माइनस, यहाँ रहा OH और यहाँ पे CX3, क्या रहा CX3। अगली स्टेप में देखिएगा ये मेरे पास इस तरह से निकलेगा, ठीक है, CX3 माइनस, ये यहां पर क्या हमारा इंटरनल अटैक, जैसे आप पहले मैकेनिज्म देखे थे सेम उसी तरह से हम बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप देखिएगा बहुत सिंपल भी है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो जैसे ही ये मेरे पास निकलेगा ये कार्बन में पॉजिटिव, ये O माइनस और प्लस क्या करेंगे, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास जो बना CH3COOH और दूसरा जो मेरे पास बना है CX3 माइनस। अब जो ये CX3 माइनस इससे क्या करेगा, एक हाइड्रोजन गेन कर लेता है, जिस पहले वाली मैकेनिज्म याद करो, जस्ट अभी तो पढ़ाए थे। तो इससे जो मेरे पास जो बनने वाली जो चीज है तो आया मेरे पास CHX3 और साथ में ये वाला जो बना हुआ, तो क्या अगर आप O माइनस की जगह पे भाई OH जो माइनस है KOH NaOH, तो इस जगह पे क्या आ सकता है CH3CO, ऐसे लिख दो भाई, ब्रेकिंग में लिखा है तो ब्रेकिंग टाइम में लिख लो, O Na भी आ सकता है, या तो फिर CH3CO माइनस Na भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बताइए समझ में आ गया। तो इसका पूरा मैकेनिज्म है, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले मेथिलीन पर इसका अटैक होगा, मेथिलीन पर अटैक क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज का दोनों जगह क्या हो रहा है भाई, रिजोनेंस। तो OH माइनस पहले इससे क्या करेगा, H प्लस को खींच ले जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबल, फिर क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन गेन करेगा, तो CHX बना। फिर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी ज्यादा बढ़ी, तो हाइड्रोजन और जल्दी से निकलने की कोशिश करेगा। जब ये निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे माइनस, और माइनस चार्ज और भी ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई और दो जगह कार्बोनिल का रिजोनेंस, दो जगह कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन या एल्डिहाइड को कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। फिर से क्या करेंगे, इससे फिर से X माइनस को क्या करेगा, गेन करेगा X को, और X माइनस यहाँ से बाहर, तो CH2 इस तरह से। अब क्या करेंगे, जो OH माइनस का अटैक है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ से नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो क्या करेंगे, ये दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे खींचेंगे तो ये पॉजिटिव ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ता तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक कहां करेगा, कहां करता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, इसलिए इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस तरह से मेरे पास ये बना, ये यहां से लीव करेगा, इतना ग्रुप क्या हुआ, लीव करेगा, ये O माइनस का इंटरनल अटैक, इस तरह से COOH बना, और यहाँ पे CH3CO CH2 माइनस ये आ गया। फिर क्या करें, ये इससे X थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो 3 मोल्स यूज हो रहे हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पहुंच गया, तो CH3CO CH3 बन गया, ठीक है, X माइनस बाहर। फिर क्या करूँ, न्यूक्लियोफिलिक फिर से एडिशन हुआ, इस तरह से क्या O माइनस का इंटरनल अटैक, CH3 माइनस बाहर, और जो मेरे पास एसिड बन के तैयार हुआ, एसिड हमेशा क्या करते हैं, H दे दिया करते हैं, H निकाल देते हैं, ये जबरदस्ती का काम नहीं है, H निकालते हैं। एसिड हमेशा क्या करते हैं, H प्लस को बहुत जल्दी आसानी से निकाल देते हैं एक को सोल्यूशन में। तो ये इसने निकाला, तो ये बनने वाली जो चीज है CHX3 बना, X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर जो बनेगा Na हो सकता है, K हो सकता है, Ca हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि ये वाला जो मेरे पास कार्बन 14 अगर यहाँ था, ये कार्बन 14 कहाँ पहुंच गया, तो हम लोग नंबर बाई नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन 14 कहाँ, ये कार्बन 14 ये रहा, कार्बन 14 ये रहा आपका कार्बन 14, और देखिए भाई कार्बन 14 ये रहा, ठीक, कार्बन 14 ये है आपका, कार्बन 14 कहाँ अलग हुआ, कार्बन 14 कहाँ गया भाई, ये मेरे पास है, ये जैसे ही यहाँ पे आया ये यहाँ पहुंचा भाई, ये देखिएगा ये गया कार्बन 14, ये रहा आपका, यही वाला है कार्बन 14। अब देखिए कार्बन 14 आपका कहाँ पहुंच गया, कार्बन 14 ये रहा। अब कार्बन 14 कहाँ गया, ये आपका पहुंच गया भाई कार्बन 14। अब कार्बन 14 ये अलग हुआ, ये रहा कार्बन 14, और ये कार्बन 14 ये रहा आंसर। इस तरह से तो बात समझ गए, इस तरह से हमने इंडिकेशन से भी हमने आपको बता दिया कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म हुआ। आप इसको कॉपी कर लें अच्छे से। अब एक दो क्वेश्चन हम आपको और बता दें, लेक्चर जरूर पढ़ा लेकिन आपको मजा आ गया होगा, देखा होगा यार कॉलर उठा लो अब इस क्वेश्चन के बाद में, इस क्वेश्चन के बाद में तो आग लगा दो यार, हैलोफॉर्म रिएक्शन कुछ बचा ही नहीं है, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूट सकता, मेरा वादा है आपसे। आप मैकेनिज्म से करो, कैसे भी आप करो, इसका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। कैसे नहीं छूटेगा देखिए, और देखो हम आपको बताएं, जैसे अब हमने क्वेश्चन लिए, इसके आंसर देखने हैं।
जितना हेलोफॉर्म बेस पर हम लोग क्या करें, इसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं, आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आया करते हैं इससे। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो ये जैसे लिया है CH3COH और यहाँ पे मेरे पास है Cl2OH माइनस। ठीक, इसके आंसर सबके बताने हैं। CH3 यहाँ पे रहा मेरे पास Br2OH माइनस। ठीक है, और देखिएगा ये हो गया CH3, अगर हम लोग ऐसा बना दें CO हो गया, इसको छोड़ो PHCO CH3, यहाँ पे ले लो आप I2OH माइनस। ठीक है, समझते, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन। ठीक, और हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के। ठीक, कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हुए इंपॉर्टेंट है जो आप बताएंगे इसके आंसर, कैसे कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो CH3 ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, CO CH3, इसमें क्या करो Cl2 ले लो, कोई भी ले लो, इस तरह हम तो आपको बनाएंगे, बस केवल आंसर दिखाने हैं इसके। ये मेरे पास रहा CH3 CO CH2 CH3, इसके ऊपर रिएक्शन करना CaOH होल ट्वाइस Cl2, इससे जो A बनेगा वो मेरे पास एसिडिक साल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करने वाले हैं, हीट करेंगे, तो इससे प्रोडक्ट B क्या बनेगा। ठीक है, और देखिएगा इसके क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। CO CH2Cl, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएगा, कोई आंसर नहीं दे पाएगा, मेरा वादा है आपसे, इतनी आसानी से आंसर नहीं दे पाएगा। CO CH, ये रहा मेरे पास Br2 Cl2OH माइनस, CH3 COC Cl3, यहाँ पे रहा I2OH माइनस। ये मेरे पास क्या थे, क्वेश्चन थे। अब क्या, अब एक और बात समझ लो, कभी भी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, आपके 3 कंपाउंड पड़े हुए हैं, कौन कौन से, एक तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। ठीक है, ये दोनों टेस्ट नहीं देते, ये एक हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन तो तीनों देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन तो वही, लेकिन टेस्ट कौन देता है, CHI3। क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन गैस होते हैं, ये निकल जाते हैं। अब भाई गैस का कोई टेस्ट कैसे पता करोगे भाई, वो तो भाग गया, पता कैसे चले। तो मेरे पास जो आयोडीन होता है, आयोडीन कैसा होता है भाई, येलो कलर का। येलो कलर का PPT जब लोग मिल जाता है तो इसका मतलब ये टेस्ट हो गया। येलो कलर का PPT मिल जाता है तो हमें क्या बोलते हैं कि हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं भाई आंसर कैसे आएगा। ये मेरे पास जो CH3 है, CH3, तो इसका जो मिथाइल वाला है, इसी का हम लोग क्या करो, जो हेलोजन दिया गया उसी का हेलोफॉर्म रिएक्शन बना दो, तो क्या आएगा CH3, आंसर क्या आएगा CHCl3। और जो मेरे पास बची हुई जो चीज होती है वो NaOH के साथ फिर हम लोग क्या करेंगे, CCl3, यहाँ पर रिएक्शन करेंगे किसके साथ, NaOH हो या KOH हो, तो इससे जो आंसर आएगा SCOONA। ये मेरे पास रहा भाई NaOH। एक ऑप्शन हम आपको बता देते हैं ऐसे ही, जैसे मेरे पास ये तो बन गया CCl3COH, इस तरह का बना भाई, 3 क्लोरीन लग जाते हैं एक एक करके, मैकेनिज्म से आप याद करो। तो यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं NaOH, ये रहा, ऐसे निकाल दिया। जब हम लोगों ने आपको निकाल दिया यहाँ से, तो H बना, ये CO, इतना ये हमने लिखा, और इसकी बैलेंसी यहाँ, और ये क्या रहा ONA। तो इस तरह से ये मेरे पास यही वाली चीज़ लिखी हुई, आप मिला दो HCOONA, ये यही चीज़ है। तो समझ गए, तो ये ऐसा क्वेश्चन था ये, तो आपने देख लो, इसे नोट जरूर करिएगा। अच्छा, अगला देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही आप ये क्या करोगे भाई, दोनों साइड से क्या होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा होगा, तो इसका जो आंसर आएगा CHBr3, ये ब्रोमोफॉर्म। ठीक, लेकिन आंसर इस बार क्या आएगा CH3COONA, CH3COONA लगा सकते हैं के, आपकी मर्जी, जो कुछ भी यूज कर लो। यहाँ देखिएगा I2, लेकिन ये तो नहीं देगा, लेकिन इधर से मिलेगा, तो क्या बना CHI3 प्लस ये बेंजीन है, तो PHCOO, ये कैसा, येलो कलर का, इसने क्या दे दिया, एक टेस्ट दे दिया, येलो कलर का क्रिस्टल मिलता है। ठीक है, येलो कलर का क्रिस्टल मिलेगा, तो ये क्या होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ से देखिएगा Cl2 क्या है, मिथाइल कीटो है, ये क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो हेलोफॉर्म जब रिएक्शन देगा तो क्या बना CHCl3, और साथ में ये वाला कंपाउंड इस टाइप का ऐसे लिखो OON, ये बन गया।
ठीक है, मतलब ओ एन ए जोड़ देना, इसको हटाओ, देखिए हर जगह क्या करो, इसको हटाओ ओ एन ए, ठीक, इसको हटाओ ओ एन ए, लगा दिया, इसको हटाया ओ एन ए जोड़ दिया। यहां पर देखिएगा क्या आपकी बार लिया गया कौन सा, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का जो होल ट्वाइस लिया गया ये डाई बेसिक होता है, इसमें 2 OH ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर एक था, तो इसके डाई वाले से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले से देख लेते हैं। तो इसका पहले तो ये मिथाइल कीटो है भाई, टेस्ट तो मिथाइल कीटो वाला देता है, इथाइल वाला थोड़ी ना देगा। तो यहाँ से जो मेरे पास पहला आंसर आने वाला है तो वो तो आया मेरे पास CHCl3, लेकिन सॉल्ट कौन सा बनेगा, सॉल्ट कल हमने आपको पढ़ाया था ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरा वो लेक्चर जरूर देखिए, ड्राई डिस्टिलेशन, जिससे ये वही क्वेश्चन है ड्राई डिस्टिलेशन का। तो हम लोग क्या करें, तो इस तरह से ये जो बनने वाली जो चीज़ है यहाँ से ये तो निकल गया, बचा क्या रहेगा, इस तरह की जो चीज़ मेरे पास बची हुई है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये मेरे पास जो बचा हुआ है ये मेरे पास रहा ग्रुप, तो इससे जो बना है CH3CO सॉरी CH3CH2 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 CO CH3CH2 CO CH3CH2 O माइनस O माइनस, इस तरह से ये इतना बचा। हमने क्या बताया, इतना हटाओ, ये हटाओ और क्या लगाओ O माइनस, लेकिन इस बार क्या है Ca, तो इस तरह से हमने लिखा। तो ये मेरे पास क्या बना, कैल्शियम सॉल्ट। जब मेरे पास ये कैल्शियम सॉल्ट बना तो इसका क्या करते थे हम लोग, CaCO3 बाहर कर देते थे, याद करो, ये यहाँ से CaCO3 यहाँ से बाहर कर देते, तो मेरे पास बचा क्या रह जाता था, कीटो। तो यहाँ से जो मेरे पास आंसर बचेगा CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये रहा हमारे पास। कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा आता है ड्राई डिस्टिलेशन। अब इस क्वेश्चन में देख लें, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसके तो आंसर ही समझना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा बताओ, हम लोग क्या करते, एक एक करके यहाँ से हाइड्रोजन हट जाते थे, लेकिन ये वाला नहीं देगा, यहाँ पे पहले ही एक हाइड्रोजन की रिएक्शन हो सकती है, हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्लोरीन की पहले रिएक्शन, इसका मतलब पहले एक मोल्स क्लोरीन की रिएक्शन हो चुकी, लेकिन सेकेंड टाइम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज मार दिया, हाइड्रोजन क्या मार दिया, चेंज कर दिया। जैसे ही चेंज किया तो क्या करेंगे, यहाँ पे भाई बनाना क्या, यहीं से तो हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या आया CH, एक Cl मेरे पास ऑलरेडी है, तो होता क्या है CHX3 होता है ना, CHX3, ये देखो लिखा हुआ, नहीं समझ आ रहा, यहाँ देखो हम लिख रहे हैं CHX3, CH आपके पास है, एक हाइड्रोजन आ चुका, इसका मतलब 2 आयोडीन आएंगे। मैकेनिज्म से आप देख लें, मैकेनिज्म से आप देख लें, तो CHCl बनेगा, हैलोजन हैलोफॉर्म रिएक्शन दे दी। लेकिन यहाँ पर अगर लोग देखें, यहाँ से अलग करो, यहाँ पे CHBr2, लेकिन क्या करोगे, एक हैलोजन की कमी और Cl रिएक्शन कर रहा, तो ये आपका हैलोफॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर लोग देखें तो 3 Cl ऑलरेडी लग चुके हैं, 3 Cl ऑलरेडी लग चुके हैं, तो देखने से लगेगा क्वेश्चन गलत है। और क्या बोल रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, आइडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन यहाँ से देखो तो आप सोचोगे कि शायद यहाँ से नहीं, यहाँ से आपका क्या करेगा, ये CHCl3 अलग होगा, CHCl3 अलग हुआ, और लेकिन ये I2 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमने आपको क्या किया, हैलोफॉर्म रिएक्शन का कंप्लीट लेक्चर पढ़ा दिया। आप इसे बार बार देखिएगा, बहुत बड़े बड़े हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक, कल हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट और बहुत बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में।